Guys, welcome back to my channel. So today we'll be covering today's current affair. So starting with the first question, अभी MSME डे बनाया गया है आज का। तो उस MSME डे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डे तो याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो उससे रिलेटेड चार क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले जो जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट चेंज की गई है उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है। पहला जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होती हैं उनकी लिमिट, जैसे इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका टर्नओवर लिमिट आ गया 10 करोड़। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में पूछ रहा है, तो उसका भी क्या हो गया, जैसे 2.5 था उधर, तो इधर 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया और टर्न मल्टीप्लाई बाई 4 100 करोड़ टर्नओवर हो गया। इसी तरीके से मीडियम इंटरप्राइज के लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, 500 करोड़ टर्नओवर हो गया। 2.5, 25, 125 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो इससे नई टर्नओवर लिमिट आ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट लिमिट मैं आपको याद कराने का तरीका बता देता हूँ, 2.5, 25, 125। और जो ये डे बनाया गया है उसके अंदर उसकी थीम क्या रखी गई है, 27 जून को थीम रखी गई है इसको, एनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये इसकी थीम रखी गई है इस साल की। सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एमएसएमई के रोल को एनहेंस करना। फिफ्थ क्वेश्चन है जो ब्रांड फाइनेंस के अंदर जो 2025 की रिपोर्ट है, ब्रांड फाइनेंस नेशन ब्रांड 2025 रिपोर्ट। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इंडिया का कौन सा पहला सबसे लार्जेस्ट ब्रांड ग्रुप कौन बन गया, वो टाटा ग्रुप बन गया। और एक और क्वेश्चन है मैं आपके लिए ले आया हूँ, ये किसी भी करंट अफेयर में नहीं होगा, कि कौन सा कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल नेशनल ब्रांड है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। और रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ब्रांड फाइनेंस नेशनल ब्रांड 2025 रिपोर्ट। उसके बाद बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने रिसेंटली अभी न्यू बांग्लादेश डे ऑब्जर्व करने के लिए एक नई डेट को लिया है। तो ये लिया है अगस्त 8 को। अगस्त 8 को क्यों लिया गया है, क्योंकि इस दिन शेख मोहम्मद हसीना की गवर्नमेंट का फॉल हुआ था, रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने, और जो नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनिस थे उनका मतलब टेक ओवर किया था उन्होंने गवर्नमेंट को, तो उस दिन के लिए उसको रिलीज किया गया है। ऑब्जर्व एनुअली किया जाएगा आपसे न्यू बांग्लादेश डे, जो मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, बांग्लादेश इंडिया के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही, इन्होंने एक और जुलाई मास अपराइजिंग डे भी घोषित किया गया, जिस दिन जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो होगा अगस्त 5, अगस्त 5 को डिक्लेयर किया गया है जुलाई मास अपराइजिंग डे। आई थिंक कुछ इसमें गड़बड़ है सेवन्थ क्वेश्चन में, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, जुलाई 5 थी शायद यार। चलो मैं इसको कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, डेट को लेके थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है इसमें। और जो बिहार में फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए जो अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है, वो कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा नवाड़ा, बिहार में। और नाइन्थ क्वेश्चन है कि जो ब्लूमबर्ग फिलंथ्रोपी अवार्ड मिला है टोबैको कंट्रोल के लिए इंडिया को एम्पावर कैटेगरी में, तो उसमें ओ का मतलब ऑफर हैव टू क्विट टोबैको यूज। डब्ल्यू एच ओ ने दिया है ये आपको याद रहना चाहिए। जो नाच 3.0 एनपीसीआई के द्वारा 2025 में मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या होगा, नाच क्या होगा, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। जितना भी ऑटो में जैसे इसने आपने ऑटो पे लगा रखा होता है, सैलरीज, डिविडेंड, पेंशन, एसआईपीज, इन सब के लिए ऑटोमेटिक क्लियरेंस करता है। ये एक वो प्लेटफॉर्म बना है किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। और इसका 3.0 वर्जन क्या है, जो मॉडिफाइड वर्जन है कि और एडवांस वर्जन है, लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर पाएगा, सिक्योरली हैंडल कर पाएगा और फास्टर वे में हैंडल कर पाएगा। स्ट्रेंथर इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट मैनेजमेंट सपोर्ट ईएमआई बेस्ड पेमेंट, ये इसका हुआ। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आज के एग्जाम के लिए। तो कीप रिवाइजिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर।